नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। इसमें जब मुंह के अंदर जब आपको मुंह के अंदर तालू पे या सॉफ्ट पैलेट पे या हार्ड पैलेट पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उसमें से मवाद निकलने लगता है, उसमें से पस निकलने लगता है, तो ये क्या होता है, इसको कैसे दूर किया जाए, क्या ये भयंकर बीमारी का संकेत है या आने वाले समय में कैंसर होता है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जिसको ज़रूरत होगी उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने से पहले कभी कभी मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, मुंह के अंदर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं या कहीं कट लग जाता है, पस बन जाता है। वो क्या होता है? तो ये एक सबसे पहले अगर आपके मुंह के अंदर जिन पेशेंटों को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नहीं है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ये होता है कि आप कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हैं, जिससे कि फुल्की या गोलगप्पा खा रहे हैं, तो आपके मुंह के अंदर ये कहीं पे चुभ गया या कोई कड़ा चीज़ है वो चुभ गया, और चुभने के कारण वहाँ पे अल्सर बन जाता है, अल्सर में पस बन जाता है। तो ये नॉर्मली होता है। कभी कभी ये होता है कि आप कुछ बहुत गर्म चीज़ ले रहे हैं, गर्म चीज़ पी रहे हैं, चाय या कॉफ़ी हुआ, उसको पीते पीते ही आपके तालू में छाले हो गए या तालू में, तो ये जलने के कारण या भाप के कारण उसमें ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। इसको नॉर्मल हल्दी और शहद मिला करके लगाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, या तो फिर मार्केट में एलोवेरा जेल होता है, एलोवेरा जेल लगा करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये तो हुई छोटी सी और नॉर्मल बातें। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का पेशेंट है, मतलब जिसके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड बन रहे हैं और उसका मुंह धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। अगर आपके मुंह के अंदर 4 फिंगर आराम से जा रहा है तो ये आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग है। लेकिन आपके मुंह के अंदर अगर 3 फिंगर या 3 फिंगर से कम जा रहा है तो मान के चलिए कि आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप प्रॉपर चेक करते रहिए कि आपको ओएसएमएफ है या नहीं। और जो पेशेंट गुटखा खाते हैं उन्हीं को ओएसएमएफ होता है, जरूरी है, क्योंकि 90% ऐसे केसेस होते हैं कि जिनको जो ओएसएमएफ है वो गुटखा उटखा खाएंगे, उन्हीं को ओएसएमएफ होगा। और सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जिनको कि किसी और रीजन से या ट्रिस्मस के कारण ओएसएमएफ हो सकता है। तो अगर आपका मुंह छोटा होता जा रहा है और गाल अंदर से टाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके तालू में या गालों के साइड में एक छोटा सा स्पॉट बनेगा, उसमें पानी भरा रहेगा। वो पानी जब फूटेगा 2-3 दिन में, तो फिर ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहाँ पे रेड कलर हो जाएगा, अल्सर फॉर्मेशन रहेगा, 2-3 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा। और फिर यही प्रोसेस बाद में दोबारा दूसरी जगह रिपीट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके मुंह के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है तो उस कंडीशन में आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें से जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन तो प्रॉपर होगा, वो तो रुकेगा नहीं, लेकिन वो प्रॉपर ऊपर वाली स्किन पे आ नहीं पाता है, वो डेड स्किन हो जाती है, जिससे कि दो ऊपर वाली स्किन और नीचे वाली स्किन के बीच में वो फ्लो करता है, और जहाँ पे वो स्किन कमजोर दिखाई देती है वहीं से वो बाहर आ जाता है। वहाँ पानी भरा रहेगा, और पानी जब फूटेगा, जब वहाँ पे कमजोर है तो वहाँ पे सारे सलाइवा जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा जाकर वहाँ पे जब उसको बड़ा करने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो खिंचाव उसका कम होगा और वहाँ से वो फूट करके बाहर निकल जाएगा। जब पानी बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे अल्सर जैसा बन जाएगा, और वो फिर 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। फिर यही प्रोसेस दोबारा दूसरी जगह पे होता है जहाँ पर कि आपका ये प्रॉब्लम मतलब कि स्किन कमजोर होती है। तो अब तो ये हो गया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो वेसाइकल फॉर्मेशन, इसको वेसाइकल फॉर्मेशन बोलते हैं, और जब यही रूप बड़ा हो जाता है तो उसको बुलस फॉर्मेशन बोलते हैं। वेसाइकल फॉर्मेशन और बुलस फॉर्मेशन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में नॉर्मल बनना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइपर या परेशान होने की बात नहीं है। कि हाँ, ये होता है कि जब ओएसएमएफ अपना ग्रेड चेंज करता है तो ये ज़्यादा बनने लगता है। मतलब पहले 1-2 बन रहा था, लेकिन जब ग्रेड चेंज होगा तो मान के चलिए कि 5, 6, 7, 8 ऐसे बनने लगेंगे। और अगर आपको डरने की कंडीशन उस समय आती है कि मुंह के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, मतलब ऐसी चीज़ें जो देखने में फूल गोभी जैसी संरचना है, मतलब स्ट्रक्चर उसका फूल गोभी या कोई एक वेल डिफाइंड नहीं है, या राउंड नहीं है, या किसी चीज सिर्फ अलग टाइप का दिख रहा है,
और OSMF आपके मुंह के अंदर ऑलरेडी है और अलग टाइप का दिख रहा है, तो मान के चलिए कि आपको डरने वाली समस्या है, क्योंकि इस कंडीशन में ये बुल्लस फॉर्मेशन या वेसाइकल फॉर्मेशन नहीं होता है, ये फिर कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो कि दवा करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप परेशान होना लाजमी है और फिर इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके इसका प्रॉपर पूरी तरह से अच्छे से इलाज करवाइए, क्योंकि बुल्लस फॉर्मेशन और वेसाइकल फॉर्मेशन ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर OSMF होते हुए कॉर्नर ऑफ माउथ पे या जो लास्ट मोलर होता है उसके पीछे या मुंह के अंदर कहीं भी अलग टाइप की ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसमें से हल्का हल्का ब्लड का रिसाव हो रहा है और पेन भी आपको स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। और आपका ओरस सम्मिकस फाइब्रोसिस ठीक करने के लिए हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं। OSMF हर पेशेंट का ठीक होगा। OSMF कभी कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन OSMF होते हुए अगर मुंह के अंदर एक छोटा सा स्पॉट या अल्सर कंटिन्यू काफ़ी दिनों तक है तो वो कैंसर में बदल सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि OSMF कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन OSMF के कारण कैंसर हो सकता है, ये होता है। अब OSMF को ठीक करने के लिए हम जो मेडिकेशन देते हैं उससे बहुत लोगों का मेडिकेशन से OSMF ठीक हुआ है, लोग खुश हैं और लोग खुश होकर के आप हमारे वीडियोस में देखेंगे कमेंट भी करते हैं और कमेंट करके अपने खुशी को जाहिर भी करते हैं। मेरा एक यूट्यूब पे भी चैनल है और एक और चैनल है जिस पे कि मैं शरीर से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड उस पर न्यूज़ देता रहता हूँ, और एक और फेसबुक पे चैनल है उस पर भी हम सेम कंटेंट डाल करके आपको और ज़्यादा अवेयर करते हैं। जितने लोगों तक पहुंच सके उतने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जितने लोगों को दिक्कत है उनको कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो और उनको ठीक किया जाए। तो OSMF बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन OSMF से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में दिक्कत कर सकती हैं। तो इसलिए OSMF को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ग्रेड 3 में हैं या ग्रेड 4 में हैं तो वहाँ तक तो आप ओरल सम्मिकस फाइब्रोसिस को दवा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेड 5 में पहुँच गए हैं और दांत पे दांत बिल्कुल बैठ गया है और मुंह के अंदर कुछ ग्रोथें भी बनना शुरू हो गई हैं, तो उस कंडीशन में आप ओरल सम्मिकस फाइब्रोसिस से दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए ठीक नहीं होगा। तो ठीक अगर करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, और अगर नहीं मिल सकते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, और इस स्क्रीन पे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप अपने मुंह के अंदर की फ़ोटो व्हाट्सअप करके, अपनी केस हिस्ट्री व्हाट्सअप करके हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को बात कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ वाराणसी में आकर के हमको दिखा सकते हैं। वाराणसी में मेरा क्लिनिक है, मनोरमा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। और अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं दूर से हैं, बहुत ज़्यादा दूर से हैं, तो हमसे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेकर भी अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके उस पर भी अगर अपने और किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।